सांसों में जलन, सीने में चुभन सा होने लगा है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा होने लगा है। जी हां, ये कहानी है कानपुर की, जहां प्रदूषण का प्रकोप एक बार फिर कहर बनकर टूटने लगा है। नगर निगम और प्रशासन के दावे सर्दी का मौसम शुरू होते ही एक बार फिर सिकुड़ने लगे हैं। आलम यह है कि दीपावली से पहले ही शहर रेड जोन में आ गया है। शहर के सभी प्रदूषण मापक यंत्र लाल निशान पर पहुंच चुके हैं। मंगलवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया। ऐसे में प्रशासन पटाखों पर भी तोहमत नहीं मढ़ सकता है। इस बात की तस्दीक इस बात से भी हो जाती है कि आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि कानपुर में प्रदूषण का जिम्मेदार पटाखे नहीं है, बल्कि 60% प्रदूषण टूटी सड़कों और धुएं से होता है। बता दें कि आईआईटी कानपुर की तरफ से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी गई रिपोर्ट में महानगर में प्रदूषण की खराब स्थिति के लिए सड़कों की हालत को सबसे ज्यादा दोषी बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर में प्रदूषण की 60% वजह सड़कों से उड़ने वाली धूल है। 15% सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण फैल रहा है। 25% प्रदूषण औद्योगिक धुएं और शहर में जलाए जाने वाले कचरे से फैल रहा है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से प्रदेश के सभी सबसे ज्यादा प्रदूषित 14 शहरों का सर्वे आईआईटी कानपुर के माध्यम से कराया गया है, जिसमें प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार सड़कों से उड़ने वाली धूल को बताया गया है। वहीं दिवाली में पटाखे शहर वासियों को और परेशान करेंगे। जेएसवीएम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर आर.के. मौर्य ने कहा कि प्रदूषण ने बीमारियों को बढ़ावा दिया है। ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। कानपुर में प्रदूषण एक बार फिर बढ़ने लगा है। ऐसे में जो मरीज सांस से संबंधित हैं उनको परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं। ऐसे में हम आए हैं डॉक्टर आर.के. मौर्य के पास में, जिनसे जानेंगे कि आखिर ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसमें किस तरीके के जो मरीज हैं उनको सावधान रहना चाहिए, और इसके अतिरिक्त यह भी जानेंगे कि जो चूँकि कुछ दिनों बाद दीपावली है तो उसमें किस तरीके के मरीजों के चूँकि पटाखे फोड़े जाएंगे तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सर, पॉल्यूशन जो है कानपुर में एक बार फिर बढ़ने लगा है। ऐसे में किन लोगों को सावधान रहना चाहिए और ये कितना हानिकारक है? जैसा कि आप सभी को पता है कि पोल्यूशन अभी बहुत तेज़ी से कानपुर में बढ़ रहा है, और अभी आने वाला दिन दिवाली में बहुत सारे पटाखे लोगों को जलाते हैं और पटाखों के और पोल्यूशन बढ़ता है, जिससे आने वाले दिनों में उन मरीजों को जिनको खास तौर से जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं और जिन्होंने सांस लेने की बीमारी है, जिनको ऑलरेडी फेफड़े का इन्फेक्शन है, एलर्जी है, उनमें ये संभावना बहुत बढ़ जाती है। उनके सांस लेने में दिक्कत होती रहती है, उनके ऑक्सीजन लेवल कम होने लगते हैं, जिनको अस्पताल में लोड बहुत बढ़ जाता है, मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, डॉक्टरों के पास संख्या बढ़ जाती है, और घर में बहुत सारे लोगों को परेशानी बढ़ती रहती है। क्योंकि अभी दिवाली भी है, घर में साफ़ सफाई भी रहती है, बहुत सारे लोगों को डस्ट से भी एलर्जी रहती है। तो हमें उन लोगों से आग्रह ये ज़रूर करना है कि बच्चों को, खास तौर से बूढ़ों को जिनको भी एलर्जी है या जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, क्योंकि कोरोना के बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, जिसकी वजह से उनके फेफड़े में भी इन्फेक्शन अभी तक बना रहता है और उनको सांस लेने में दिक्कत पहले भी रही है, और उन मरीजों में ज़्यादा दिक्कत है जिनको पहले से सांस की दिक्कत है। तो इसमें पोल्यूशन बढ़ने से उन मरीजों में बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ने लगती है और सांस लेने की प्रॉब्लम आने लगती है, सांस तेज तेज चलने लगता है, उनको दवा लेनी पड़ती है। तो हमें सभी से यही आग्रह है कि इन पोल्यूशन को और दिवाली को देखते हुए मास्क लगाएं और धूल धक्कड़ से दूर रहें, पटाखे न बजाएं, क्योंकि पोल्यूशन वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, मौसम में भी इस मौसम में भी सांस के मरीज बढ़ जाते हैं। ठंड ऑलमोस्ट आ गई है, तो हमें उन लोगों को यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं और धूल धक्कड़ से बचें और पटाखे न बजाएं। लेकिन इसके बावजूद आपने संदेश दिया, लेकिन पटाखे तो फोड़े जाएंगे क्योंकि शासन ने और प्रशासन ने ढील दे दी है। लेकिन जो मरीज इससे पीड़ित हैं, जो दमा के मरीज हैं या जो जिन्हें सांस की बीमारियां हैं, वो लोग कैसे बचें? यदि पटाखे फोड़े जाते हैं तो उन्हें क्या उपाय अपनाने चाहिए? उन्हें उस एरिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए और मास्क लगा के रहना चाहिए, और अगर उनको कुछ दिक्कत लगती है तो उन्हें अपने ऑक्सीजन लेवल देखना चाहिए। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो अस्पताल 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं। हेल्थ अस्पताल और हमारा इमरजेंसी मेडिसिन और रेस्पिरेटरी मेडिसिन 24 घंटे उपलब्ध है, और हम लोगों ने अलग से भी व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि मरीजों की संख्या हम लोग को इसमें बढ़ जाते हैं सांस लेने की, तो ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की जाती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उससे दूर रहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं एक एडवोकेट हूँ, और हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलता है ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से। तो अगर आप क्रैकर्स के बारे में पूछें तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो इशू है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, राइट। तो हम इसको कवर भी कर रहे हैं अपने एनजीओ के अंडर में। तो इसमें ये है कि हमारे यहाँ तो इसके टीचिंग्स हैं कि आप क्रैकर्स को मत जलाओ, क्योंकि हमें क्या है कि बहुत ज़्यादा इस टाइम क्या पर मैग्नेट जो आपका पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। PM 2.5 से ऊपर चला गया लेवल।
अभी आप दिवाली के बाद देखिएगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग तो इस चीज़ को कवर ही करते हैं और इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि क्रैकर्स ना जलाए जाएँ बिल्कुल भी। जी, मेरा नाम बॉबी कुमार एडवोकेट है। ये बताइए, दिवाली का मौका है, शहर में प्रदूषण बढ़ा हुआ है, पटाखे ऐसे में छुड़ाने के लिए लोग तैयार हैं, सही है या गलत है? देखिए, वैसे तो दिवाली हमारा जो है एक बहुत ही अच्छा त्यौहार होता है जिसमें लोग एक दूसरे से मिलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे के घर मिलने भी जाते हैं। तो इसमें हमारा मानना है कि जो लोगों की इस समय अभी कोरोना से पीड़ित हमारा देश चल ही रहा था, तो इसमें हमें नहीं लगता है कि कहीं से आपको पटाखा छुड़ाना चाहिए। इससे हमें तो दिक्कत होती है, हम लोगों को, इससे पक्षियों को भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बेचारे पक्षी इधर उधर भटकते हैं पटाखों से भी, और जो पटाखों से प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। इससे बेचारे पक्षियों को भी बड़ी दिक्कतें होती हैं, जिससे कुछ पक्षियाँ मर जाते हैं और कुछ पक्षी पलायन कर जाते हैं बाहर की तरफ। तो ऐसा हमारे विचार से तो नहीं करना चाहिए। हाँ, दिवाली मनानी चाहिए। आप अपने विचारों से, अपने मिलने से, अब मिठाइयों से, कपड़ों से और किसी की मदद करके, इससे दिवाली मनाइए। ये हमारा विचार है।